हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, ये हमारा क्लास दूसरा है, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं बताया हूँ कि एम एस एक्सेल क्या है, और एम एस एक्सेल में फाइल मेनू में जितना ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन का क्या यूज है। तो चलिए चलिए एम एस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमें एक रन कमांड खुलेगा, जिसमें हमें लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिख कर ओके करेंगे तो हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होम टाइप जो दिखाई दे रहा है, इसका जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे सबका क्या यूज है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे होम टाइप। तो होम टाइप सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये जो ABCD दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, रो और कॉलम मिलकर बनता है सेल। ये जो खाना दिखाई दे रहा है, डब्बा दिखाई दे रहा है, जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। यानी कॉलम और रो मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, एक्सेल का के खास बात यह है कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे लिखे 2, और हम इसको यहाँ से ड्रैग करके खींच देंगे। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ से कर देंगे फिल टू सीरियल, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिख दिए संडे, SUNDAY संडे, और इसमें लिख दिए मंडे, MONDAY। ठीक है, और इसको संडे पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके खींच देंगे तो हमारा अपने आप से ही संडे मंडे लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे लिख दिए जनवरी, JANUARY जनवरी, और हम इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा जनवरी फरवरी जो होगा लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल का ये कुछ खास बात है। अब चलिए हम सीखते हैं होम टाइप। तो होम टाइप सीखने के लिए हम पहले यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं। चलिए, हम यहाँ पे कुछ डाटा बना लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कट। कट यानी एक जगह से जो हमारे ये टेक्स्ट है वो यहाँ से कट होकर के दूसरे कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो हमारा लिखा हुआ है अंकित। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं कट, यानी यहाँ से कट करके हम इस वाले सेल में लेकर आना चाह रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, देखिए अंकित वहाँ से हट के यहाँ आ गया। कॉपी ऑप्शन का उपयोग करते हैं हम, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए, यानी जो भी ये अंकित है, ये अंकित नेम मतलब कॉपी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी रहे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और करेंगे कॉपी, और यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे पेस्ट, यानी ये हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे एक नेम है। ठीक है, और इस नेम को मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, और यहाँ से कर देता हूँ इसको इटालिक। ठीक है, और जो इफेक्ट मैं जो भी इस पे फॉर्मेट लगाया हूँ वो चाह रहा हूँ कि उस सभी नेम पे ये लग जाए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करके करेंगे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, और एक ब्रश बन जाएगा। ठीक है, ब्रश को हम लोग जितना टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे उतना पे ये फॉर्मेटिंग लग जाएगा। देखिए वो सारा फॉर्मेटिंग सब टेक्स्ट पे लग गया, यानी सब नेम पे लग गया। इसी में अगला है बोल्ड का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं राम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब राम, और हम इसको बोल्ड करना चाहेंगे तो बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक, सेलेक्ट करेंगे बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटालिक ऑप्शन का हम उपयोग तब करते हैं जब इसको हमको स्टाइलिश करना होता है, इसको स्टाइल कर देंगे। अंडरलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा, यानी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग जाएगी, यानी अंडरलाइन। ठीक है, चलिए इसी में अगला ऑप्शन है हमारा बॉर्डर का। तो ये जो हम अपना एक मतलब बनाए हैं टेबल। ठीक है, यानी डाटा जो बनाए हैं इसके किनारे किनारे टेबल लगाना, इसमें हम लोग बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। तो बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, और जाएंगे बॉर्डर ऑप्शन पे। तो बॉर्डर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कहेगा बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब नीचे,
यानी जो हम हमारा जो डाटा है उसके नीचे बॉर्डर लगेगा। ठीक है, देखिए इसका सिर्फ नीचे बॉर्डर लगेगा, यानी देखिए जो लाइन लगा है नहीं, सिर्फ नीचे लगेगा। ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं बॉर्डर ऑप्शन पे। टॉप मतलब ऊपर लगेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड और राइट मतलब राइट साइड। नो मतलब बॉर्डर नहीं लगेगा। ऑल बॉर्डर कहने का मतलब है कि चारों तरफ। आउटसाइड बॉर्डर कहने का मतलब है कि सिर्फ किनारे किनारे, जो भी हमारा टेबल यानी डेटा है उसके किनारे किनारे बॉर्डर लगेगा। तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देखिए चारों बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर यहाँ से लग गया। इसी में अगला ऑप्शन है हमारा कलर फिल का। ठीक है, यानी फिल कलर। इसी में अगला ऑप्शन है हमारा फिल कलर का। फिल कलर कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास ये टेबल है इसको सेलेक्ट करेंगे और फिल कलर करेंगे तो जितना टेबल को सेलेक्ट किए रहेंगे उतना को ये कलर कर देगा। अगर कलर चेंज करना होगा तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से बहुत सारा कलर मिल जाएगा। हमको जो कलर इसमें से अच्छा लगेगा उस कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी में अगला कलर है, ये है जो हमारा है फॉन्ट कलर, यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं उसको कलर करेगा। तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन पे क्लिक। देखिए हमारा फॉन्ट कलर हो जाएगा। अगर हमको इसका कलर चेंज करना होगा तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी हमको कलर का चाहिए टेक्स्ट का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी में जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट स्टाइल, यानी हम यहाँ से क्लिक करके अपनी टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार का स्टाइल में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में अगला ऑप्शन है टेक्स्ट साइज का। हम यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज है 11। अगर चाह रहे हैं कि 11 से साइज से थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जाए तो इस पर क्लिक करके कर देंगे 22। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ गया। ठीक है, चलिए इसी में ये है कि हम अपने टेक्स्ट का जो ये स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा। चलिए ये जो हम टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, क्या है, लेफ्ट साइड है। हम इसको चाह रहे हैं कि राइट साइड कर दे, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड, इसको करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं। ठीक है, सेल में लिखते हैं राम। ठीक है, राम लिख दिए। ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इस पे लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग करेंगे सेंटर, तो ये बीच में हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा। टेक्स्ट यानी राइट साइड हो गया। इस पे करेंगे तो ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इस सेल में थोड़ा सा इस सेल को बड़ा कर लेते हैं। हमारा है अगला ग्रुप। चलिए अगला ग्रुप जो हमारा है वो है अलाइनमेंट ग्रुप। इसमें जितना ऑप्शन है इस सब के बारे में बारी बारी से सीखेंगे। चलिए ये जो सेल है इसमें हम लोग लिख देते हैं सीता। ठीक है, सीता नेम लिख देते हैं। चलिए इसमें हम लोग लिख देते हैं सीता। सीता नेम लिख दिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है इसको करेंगे। चलिए इसको समझने के लिए, चलिए अगला जो ऑप्शन है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं सीता। ठीक है, जब हम सीता लिख दिए तो ये हमारा जो सेल में सीता लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको राइट साइड कर दे तो कहीं और सेल पे सेल क्लिक करके इस सेल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे राइट साइड। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटर। इसका मतलब होता है सेंटर मतलब सेल के बीचों बीच टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर हमको ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको चाह रहे हैं कि सेंटर में हो जाए तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट जो है सेंटर में हो गया है। ठीक है, चलिए इसी में अगला ऑप्शन जो है इसको समझने के लिए हम अपनी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है वो सेल में नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे की तरफ सेलेक्टेड है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो बीचों बीच हो जाएगा, सेल के बीचों बीच। इस पर करेंगे तो सेल के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में अगला ऑप्शन है हमारा वो है ओरी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा हम चाह रहे हैं स्टाइलिश करने के लिए, तो देखिए तिरछे लिखा जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा तिरछे लिखा जाएगा, मतलब जैसा चाहेंगे वैसा टेक्स्ट को लिख सकते हैं। रोटेट
अगर रोटेट में लिखना होगा तो ऐसा करेंगे तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है। इसी में जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट को इंक्रेज करता है। ठीक है। इंक्रेज करने का मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप राइट साइड की ओर जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब है डिसस्क्रेज। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट जो हमारा है वो लेफ्ट साइड को तरफ स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए टेक्स्ट जा रहा है। इसी में अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है। और इस सभी सेल को हम एक में मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट किए, इसको एक में मर्ज करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। इस सारा सेल क्या हो जाएगा, एक में सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब इस सब को अच्छे से आप समझ पाइएगा। अब ये जो टेक्स्ट है वो है हमारा सेंटर में है। ठीक है। हम चाह रहे हैं इसको लेफ्ट साइड करने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे देखिए लेफ्ट साइड हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। ये जितना हमारा ये सेल है ये सिर्फ एक में मर्ज हो गया है। ठीक है। तो इसी के हिसाब से लेफ्ट साइड हो रहा है। इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो हमारा ऊपर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो टेक्स्ट हमारा बीचों बीच हो जाएगा, इसमें करेंगे तो नीचे हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा जनरल का। ठीक है। तो जनरल ऑप्शन को समझने के लिए हम इसमें आते हैं और इसमें सेलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे जनरल पे। इसी में हमारा है जनरल ऑप्शन। जनरल में हम देखिए जनरल को समझने के लिए हम यहाँ से अगर हमारा जो भी यहाँ पे हम लिखे हैं टेक्स्ट में वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, इसके आगे परसेंटेज लगाना होगा तो परसेंटेज ऑप्शन पर जिसे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको दशमलव यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 इसमें दशमलव लगाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा। और डबल जीरो लगाना चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है। इसमें है अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए ठीक है अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे समझेंगे।